अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मावा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है सराब। और मैं सराब की 27th एपिसोड तक जो भी हुआ है और छोटा सा एक रिकैप करूंगी 27th एपिसोड का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सोनिया हुसैन और समी खान स्टारर सराब के ऊपर। सराब के ऊपर मैं पहले भी रिव्यूज बना चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। सराब एक ऐसा शो है जो कि एक स्किज़ोफ्रेनिक औरत के बारे में है। एक ऐसी औरत है जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रही है। उसकी शादी हुई है एक ऐसे लड़के से। समी खान प्ले कर रहे हैं असफंद का किरदार। तो वो एक ऐसा लड़का है जो उसको बहुत सपोर्ट करता है, जो उसकी प्रॉब्लम समझता है, जो उसकी एलिमेंट समझता है। लेकिन इस एपिसोड में हमने देखा है कि फाइनली उसका एक ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि वो मल्टीपल इतने सारे इवेंट से गुजर चुका है कि अब उसकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो उसको कैसे उसके साथ डील करे, उसको कैसे समझे और इस प्रॉब्लम को लेके आगे कैसे जाए। वो अपने फ्रेंड के साथ एक उसका बड़ा इमोशनल सीन होता है एंड समी खान हैज डन दिस ब्यूटिफुली। एंड दिस इज द काइंड ऑफ सीन्स दैट वी डोंट सी ऑन स्क्रीन। हमें नजर नहीं आते ये वाले स्क्रीन जहाँ पे मर्दों की जो स्ट्रगल्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, मतलब औरतों की हम बहुत सारी इमोशनल आर्क्स दिखाते हैं विच इज़ ग्रेट। लेकिन मर्द का जो किरदार है वो या एक ईवल दिखाया होता है या बहुत पॉजिटिव दिखाया होता है, या उसके जो डिसीजंस होते हैं वो हमें समझ नहीं आता कि ये डिसीजन क्यों ले रहा है। तो असफंद का किरदार स्पेसिफिकली बहुत स्टैंड आउट कैरेक्टर है, इसलिए क्योंकि इस किरदार के अंदर बहुत सारे ऐसी रियलिटीज़ हैं जो कि एक ऐसे हस्बैंड या पार्टनर के अंदर होती हैं जो कि एक मेंटली स्ट्रगलिंग स्पाउस के साथ डील कर रहा होता है। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल सीन, इट्स वेरी वेल रिटन, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। डेफिनेटली कैच दिस सीन इफ यू कैन। लिखा है इसको एडिसन इद्रीस मिसी ने, तो यू नो लॉट्स ऑफ प्रॉप्स टू हिम। बहुत अच्छे कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी लिखी हुई हैं जो कि आपको समझाती हैं कि मेंटल हेल्थ के जो ट्रिगर्स होते हैं, क्यों वो स्ट्रेसर्स बन जाते हैं, क्यों लोग इस पॉइंट पे आ जाते हैं। सोनिया हुसैन के वालिद जो हैं वो यानी हुरैन, वो जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनके वालिद जो हैं क्योंकि वो उनकी बेटी अब एक मेंटल असाइलम में एडमिट हुई भी होती है, तो ज़ाहिर है अब वो उनको एक गिल्ट है, माँ को भी गिल्ट आ रहा है। ऑल्दो वो बड़ी जल्दी उनको गिल्ट हो गया, इतनी वो उस टाइप की लगती तो नहीं कि उनको गिल्ट होगा, लेकिन चले फिर भी उनको गिल्ट हो गया, थैंक गॉड। सो वो जो उनके फादर हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं, वो एक बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया। वो ये है कि जब कोई औरत या कोई इंसान, कोई भी इंसान अगर हेलुसिनेट कर रहा है या रियलिटी से उसका कांटेक्ट ब्रेक कर रहा है, या वो क्रिएट कर रहा है ऐसे इल्यूजन्स जिसमें उसको कुछ डिफरेंट दिख रहा है, अपनी आपको काम डाउन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें वो बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी एज एज पेरेंट्स या केयर गिवर्स या फैमिली मेम्बर्स कि हम समझें कि यार ये रियलिटी कहाँ से आ रही है। तो साइकोलॉजिस्ट भी इसी के ऊपर इसका इदराक करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। एक और अच्छी चीज़ उन्होंने ये दिखाई है कि एक ऐसा क्लिनिक, एक ऐसा सेटअप दिखाया है विच हैज़ अ लॉट ऑफ वीमेन, इट्स रन बाय वीमेन। सो वीमेन की जो एम्पैथी है, जो सिस्टरहुड है, काइंडनेस है, वो बहुत अच्छे से दिखाई है। रियली लव दैट अबाउट द शो। Also, I understand that there is a lot of like self blame and victim blaming and self blaming in terms of when हुरैन जो है वो अपने वालिदैन को कहती है कि मुझे, मेरा कसूर है, मुझ में ही कोई कमी थी, मैं आपसे वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये आई थिंक आगे जाके होपफुली ये थोड़ा रिजॉल्व होगा, लेकिन ये फील कर सकता है बिल्कुल एक कैरेक्टर, लेकिन ये एक मैसेज बड़ा अजीब सा है, इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी जो सफ़रर हो वो ये फील करे कि उसके अंदर कोई कमी है। ये एक रियलिटी है, ये हमारे हमारे दुनिया में लोगों के साथ होता है। तो फिर हम ये कहना शुरू कर दें कि नहीं जी ये हमारे अंदर कोई कमी है, या हम उसके बारे में बुरा फील करें, ये एग्जिस्ट करता है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए आपको भी, आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी। सो दैट वाज जस्ट अ टाइनी बिट प्रॉब्लमैटिक फॉर मी, बट अदरवाइज आई थिंक ओवरऑल द शो इज सो ग्रेट दैट यू डोंट रियली सी दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सब प्लॉट के अंदर भी चीज़ें चल रही हैं, वो तो ऑब्वियसली डे वन से मुझे सब प्लॉट से प्रॉब्लम था, जो उनका खानदानी मसला था। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत उसमें कुछ एजेस आ गए हैं। नाजिर जहांगीर प्ले कर रही हैं हुरैन की बहन नमल। तो नाजिर जहांगीर का जो किरदार है उसको फाइनली ये रियलाइज़ हुआ है कि वो खुद भी मैनिपुलेट होती रही है और उसको अभी भी मैनिपुलेट किया जा रहा है उसकी बहन के थ्रू, विच इज़ प्लेड बाय गाना अली। तो गाना का बड़ा ही डिफिकल्ट सा, बड़ा ही इम्पॉसिबल सा, बदतमीज सा साइकोपैथ किस्म का किरदार है। एंड शी इज सच अ ग्रेट एक्टर, शी डज एवरीथिंग सो वेल। सो a lot of great things and a lot of questionable things, because मुझे ये सब प्लॉट बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है, बहुत मसले वाला लगता है। एंड आई विश के हमारे जो राइटर्स हैं जो कि इस तरह के अच्छे अच्छे प्लॉट्स बनाते हैं, जैसे जो हुरैन का प्लॉट है, स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड प्लॉट है। एंड अ स्पेशल शाउट आउट टू सोनिया हुसैन हु हैज़ डन रिमार्केबली वेल, लाइक आई मीन
just brilliant stuff. Like, what do I say? The way that she understands the character, the way that she's absorbed the character, इतने अच्छे से उन्होंने इस किरदार को समझाया। और वाकई अगर आप समझते हैं कि या आप जानते हैं किसी को कि एक मेंटली इम्बैलेंस्ड इंसान कभी कभी कैसे बिहेव करता है, उसको खुद नहीं समझ आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो आपको ये किरदार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप नहीं भी जानते तो भी मेरा ख्याल से आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये शो देखें। सो हम ये जो सारी चीज़ें देखते हैं, राइटर्स हमारे इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाते हैं, तो हम क्यों ना इन्हीं पॉइंट्स को लेके एक शो बनाएं। हमें क्या ज़रूरत है ये घरेलू सियासतें डालने की? इट फेल्ट सच अ फोर्स्ड हैंड एंड आई विश कि ये ना होता। बट एनीवे ये है, तो हमने भी देख लिया। टुवर्ड्स द एंड है, आई थिंक गालिबन 2-3 एपिसोड रह गई हैं इसकी, लेकिन बहुत अच्छा शो था। वेरी सैड कि इसको और ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, हाइप नहीं मिला। हम बहुत बात करते हैं कि जी हमारे यहाँ डिफरेंट शोज़ नहीं बनते, ऐसे नहीं बनते, लेकिन ये वाले शोज़ ऐसे हैं जो कि देखने चाहिए, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये प्लॉट लाइन्स ऐसी हैं, मतलब अगर आप हुरैन की और असफन की एक रिलेशनशिप देखें, हुरैन के अपने अप्स एंड डाउन्स देखें, उसके डिल्यूजन्स देखें, तो आपको एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी आपको दिखती है, आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखती है। इट्स अ ब्यूटिफुल शो एज फार एज दैट पार्ट इज कंसर्न। ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस, मतलब सोनिया ने कमाल किया, समी खान ने कमाल किया। तो आप लोग ज़रूर देखें अगर आप ये देख सकते हैं तो। और आप लोग बताइए कि क्या वाकई आपने देखा, और देखा तो आपको कैसा लगा, नहीं देखा तो जाइए चेकआउट कीजिए और वापस आइए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।